रणभेड़ी बजने के बाद बिहार में नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, बिहार की जनता के दिल को जीतने में लग गए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पूरे प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। तेजस्वी यादव बिहार के एक युवा राजनेता हैं, लेकिन अपने पिता लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव बखूबी ये चीजें सीख चुके हैं कि कैसे मैदान में विरोधियों को परास्त करना है। 2020 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व करके तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अपने दल को बनाकर यह साबित भी कर दिया कि तेजस्वी अब बिहार के सियासी मैदान के वो धुरंधर खिलाड़ी हो गए हैं जो इस उम्र में बिहार की राजनीति में शायद ही कोई हो पाया। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये चुनावी साल है, चुनावी अब महीना है। बिहार में विधानसभा के चुनाव के बस कुछ चंद दिन और रह गए हैं। रणभेड़ी बजने के बाद से ही बिहार में खूब सियासी बातें हो रही है। बिहार की जनता को दिल के जीतने की तैयारी महागठबंधन और एनडीए खेमे की है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव के इस घोषणा से बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाली गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में ये बातें समझ चुके हैं कि बिहार की जनता के लिए काम करना है। वो कहते भी हैं कि अभी तो हमारी उम्र कच्चा है, बहुत कम है, लंबे समय तक राजनीति करना है, बिहार को नया बिहार बनाना है। ये चुनाव है, ये चुनाव बिहार में बिहार के लोगों के हक के लड़ाई की है। ये चुनाव बिहार में बिहार के जनता के आवाज की लड़ाई है। ये चुनाव बिहार को गरीबी से मुक्त करने की लड़ाई है। ये चुनाव बिहार में रोजगार के लिए है। ये चुनाव बिहार से महंगाई को मुक्त करने की लड़ाई है। बिहार में एनडीए का वो चेहरा जो पिछले कई वर्षों से बिहार की जनता जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख तो रही है, लेकिन विकास की उम्मीद लगाए जनता को हर बार नीतीश कुमार कुर्सी पर इस कदर बैठे नजर आते हैं जैसे मानो नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए ही तो आए हैं। क्या मतलब, क्या मजाल कि कोई पूछ सके कि कैसे होगा विकास। नीतीश कुमार ने भाजपा के हाथों में अब सब कुछ छोड़ दिया है, तो 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने की घोषणा नीतीश सरकार ने की और ये राशि बांटी गई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी। बिहार के महिलाओं को यह कहा गया कि उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, एक बार में 10,000 रुपए सरकार सिर्फ इस चुनाव से पहले इस वजह से दे रही है कि महिलाएं सशक्त हो, तो सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार का यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप था। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब बड़ा दिल दिखाया है। आधी आबादी की भूमिका समाज में यह है कि एक सशक्त समाज के निर्माण में आधी आबादी की बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी जवाबदेही है। लिहाजा आधी आबादी को मजबूत होना होगा, सशक्त होना होगा। आधी आबादी जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो मानिए न सिर्फ एक समाज के और सशक्त होने की दिशा में काम होंगे, बल्कि राज्य और देश के भी विकास होंगे। तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार के मास्टर प्लान को पूरी तरीके से फेल्योर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक घोषणा किया है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी, अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, बिहार की जनता ने इस 2025 के चुनाव में महागठबंधन को जनादेश देकर जिताया, तो बिहार के जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। तेजस्वी यादव का ये सिर्फ घोषणा नहीं है, तेजस्वी यादव का ये चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि तेजस्वी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2025 का ये चुनाव तेजस्वी यादव बड़ी चुनौती के रूप में लिए हैं। आज तेजस्वी ने जो घोषणा की है, जरा पहले वो सुनिए। डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के मामले में फेल रहा। लोग जो है गरीबी, महंगाई से परेशान हैं, पलायन से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। और इससे पहले हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने
अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी। इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपये बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं, कि अमित शाह जी बता सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच, जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा, और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी। और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा, सरकार में आने के बाद सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है, और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
यानी 2 वर्षों तक जितनी दीपिका दीदी हैं या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियाँ जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उन लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। ये बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे व बिहार के सबसे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की घोषणा थी। आपको बताएं कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने 2020 के चुनाव में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले सरकार को मुद्दा बनाया था। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जबरदस्त जनादेश भी दिया, लेकिन तेजस्वी यादव की माने तो बिहार में वोट चोरी करके एनडीए सरकार में आई। नीतीश कुमार जब 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री बने तो बिहार की जनता के जनादेश को चुराया गया था। यह आरोप तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के नेताओं का है। तेजस्वी यादव बस इस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो चुनाव आंकड़ों के अनुसार 12,000 वोट तेजस्वी यादव को कम मिले थे। खैर, ये सब तो अब बात बीत चुकी है। अब बात है 2000 चुनाव को जीतने की। 2020 तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार में बिहार के युवाओं को देंगे। तेजस्वी यादव के इस घोषणा पर नीतीश कुमार ने सरेआम मंचों से कई बार, कई दफे, कई तरह की बातें की, लेकिन तेजस्वी जब सरकार में आए, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां तेजस्वी सरकार में बिहार के युवाओं को मिली। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को लेकर अपने सरकारी खजानों को खोला, लेकिन इन सब से इतर तेजस्वी यादव अब 2025 के चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने यह घोषणा किया है कि अब महिलाएं सशक्त होंगी। महिलाओं को सशक्त करने के दिशा में सरकार आते ही बड़ा कदम उठाएंगे। तेजस्वी इससे पहले जो कहे हैं उन्होंने किया है। अब सवाल ये कि 25 के चुनावी घोषणा सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को क्या बैठाएगी। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।